दृष्टिहीन माला पापलकर, जिसे उसके माँ बाप ने कूड़े के ढेर में फेंका था, कि पीसीएस अधिकारी बनने की प्रेरणादायक कहानी। सन 1998 की एक रात महाराष्ट्र के एक छोटे से कस्बे के सर्द हवाओं में एक बच्चे की किलकारी गूंजी। लेकिन यह किलकारी कोई खुशी नहीं लाई, बल्कि अपशगुन समझकर उसी क्षण ठुकरा दी गई। नवजात बच्ची पूरी तरह से दृष्टिहीन थी, आंखों में रोशनी का नामो निशान नहीं था। जब डॉक्टरों ने यह बताया तो माँ बाप के चेहरे पर चिंता नहीं, नफरत उतर आई। उन्होंने उसे भगवान की गलती समझा और एक गंदे से कचरे के ढेर पर पटक दिया। शायद उन्हें लगा इस बच्ची का कोई भविष्य नहीं। ठीक उसी समय एक बूढ़े सामाजिक कार्यकर्ता उधर से गुजर रहे थे। नाम था शंकर बाबा पापलकर। बरसों से बेसहारा बच्चों को सहारा देने का काम कर उन्होंने उस मासूम की हल्की सी चीख सुनी और जैसे उनके कदम रुक गए। कचरे के ढेर में लिपटी एक बच्ची कचरे से बदतर हालत में हिल भी नहीं पा रही थी। उसके नन्हे अन्हे हाथ हवा में कुछ तलाशते से लग रहे थे। शंकर बाबा ने एक पल की भी देर नहीं की, बच्ची को अपनी छाती से चिपका लिया। उन्होंने वही ठान लिया, यह अब मेरी बेटी है। उन्होंने उसका नाम माला रखा, उसे घर लाए, साफ किया, दूध पिलाया, इलाज करवाया और अपनी गोद से जीवन दिया। उनकी पत्नी ने जब पहली बार माला को देखा तो उसकी उंगलियों को छूते ही आंखें भर आई। किसी ने माला को बेटी कहा, किसी ने चमत्कार। लेकिन समाज के ताने शुरू हो गए, अंधी है, पाल के क्या करोगे, कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। लेकिन शंकर बाबा ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, मैं इसे चलना नहीं, उड़ना सिखाऊंगा। माला ने धीरे धीरे बोलना, चलना और ब्रेल पद्धति से पढ़ना सीखा। उसकी उंगलियां किताबों को ऐसे टटोलती जैसे कोई चित्रकार अपने ब्रश से कैनवास छूता। उसकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। एक बार जो सुना वह भूलती नहीं थी। स्कूल में जब बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे रोना नहीं सीखा, उसने उत्तर देना सीखा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और शब्दों में एक अग्नि। शिक्षकों ने पहली बार महसूस किया कि आंखों से ना देखने वाले भी सबसे ज्यादा देख सकते हैं, अगर वे दिल से देखें। शंकर बाबा के भीतर कोई तूफान था। वे भी माला को खुद से ज्यादा प्यार करते थे और हर रोज उसे यह विश्वास दिलाते, तू कमजोर नहीं माला, तेरी आंखें नहीं हैं पर तेरा मन देख सकता है। माला ने ब्रेल पद्धति से पढ़ाई शुरू की। शुरुआती पढ़ाई के बाद उसे दृष्टिहीन विद्यालय में भेजा गया, जहां उसने पढ़ाई में बेहतरीन प्रदर्शन किया। माला ने हर वर्ष की परीक्षाओं में टॉप किया, कविता, भाषण, संगीत और नाटकों में भाग लेना शुरू किया। उसके नृत्य में आंखें नहीं पर लय थी, उसकी आवाज में रोशनी नहीं पर जीवन था। धीरे धीरे वह समाज के लिए अजूबा नहीं, प्रेरणा बनती गई। एक दिन माला ने शंकर बाबा से कहा, बाबा मुझे अफसर बनना है, वो भी सरकारी। बाबा मुस्कुराए, फिर गंभीर हो गए। जान रहे थे कि यह सफर आसान नहीं होगा। ना किताबें ब्रेल लेप में जल्दी मिलती थी, ना कोई कोचिंग सेंटर उसे जगह देता था। मगर माला ने ठान लिया। उसने ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑनलाइन वीडियो और अपने दिमाग की शक्ति से महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की तैयारी शुरू कर दी। दिन रात पढ़ती थी, सुनती थी, समझती थी। नींद कम, सपने ज्यादा थे। जब परीक्षा दी तो किसी को विश्वास नहीं था कि कोई दृष्टिहीन लड़की सफल हो सकती है। लेकिन परिणाम आया और पूरी दुनिया चौंक गई। माला पापलकर का चयन नागपुर के कलेक्टर कार्यालय में राज्य सहायक के पद पर हुआ। वही माला जिसे कचरे में फेंका गया था, आज सरकार की सेवा में नियुक्त हुई थी। जिसने उसे फेंका वह कहीं भीड़ में गुम हो गया, जिसने उसे अपनाया वह इतिहास बन गया। माला ने आज तक उस दिन को नहीं भूला जब शंकर बाबा ने उसे गोद में लिया था। वो कहती है, अगर बाबा ना होते तो मैं आज कुछ मैं नहीं बाबा के होती। पास आई तब उन्होंने मैं मुझे जिंदगी दी है, छोटी थी, लेकिन मुझे बाबा नहीं कहते पता हैं मेरे माँ मुझे बाप भगवान कहाँ ने है। बेटी नहीं दी लेकिन थी, बाबा ने इसलिए मुझे खुद अपना ही चुन नाम लिया। देकर अब माला मुझे सिर्फ एक पिताजी अधिकारी का और नहीं, माँ का बल्कि समाज सहारा सेविका दिया। भी है। मुझे पता उसने नहीं था कि दृष्टिहीन और मैं अनाथ ये बच्चों एग्जाम्स के लिए एक पास ट्रस्ट कर शुरू किया है, सकूंगी क्यों। जहां हर बच्चा बाद माला की लेकिन कहानी मुझे सुनकर बाबा जीना सीखता है। हमेशा वहां हर दीवार हिम्मत पर एक बढ़ाते वाक्य थे लिखा है, और आंखें नहीं लेकिन भाई रोशनी दिल में बेटा है। तू कर सकती है, तेरे एक से दिन उसके सब ट्रस्ट में एक छोटी सी हो बच्ची आई, सकता बिल्कुल है। वैसे तू ही सिर्फ जैसी करके माला दे, कभी मेरा थी। मेरा माला ने पूरा उसे भी सपोर्ट गोद में तेरे साथ उठाया, है। माथे पर मेरा चूमा और कहा, मेरे अब तुम मेरे मेरी काम बेटी करते हो। मैं मेरी पढ़ाई भी पूरा करूंगी और दोस्तों, मेरा जो ये कलेक्टर वही बनने का शंकर बाबा सपना है पापलकर वो भी हैं, पूरा करूंगी। जिन्हें हाल ही में 2025 में पद्म श्री से नवाजा गया है।
माला मेरे की पूरे कहानी पूरे लाखों लोगों के लिए सफलता के रोशनी है यात्रा में जो किसी मेरा कमी के कारण सबसे खुद ज़्यादा को श्रेय पीछे मानते हैं। डॉक्टर ये शंकर कहानी बाबा बताती पापड़ है इनको जाता कि है। रोशनी बाहर नहीं, वो अंदर होती है। अगर आपकी आंखें नहीं देख सकती तो क्या हुआ, आपका दिल, आपका सपना और आपका जज्बा देख सकता है। माला की तरह हर किसी के जीवन में कोई शंकर बाबा हो सकता है। एक ऐसा इंसान जो बिना स्वार्थ सिर्फ आपका हाथ थामे और कहे तुम कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।